CNBC तेज़ में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जस्टिस रिटायर्ड फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने का एलामिया जारी। मुल्क में शफाफ इंतखाबात की उम्मीद बढ़ा दी। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की सिफारिश पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी की। फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम का नाम मुस्लिम लीग नून ने तजवीज़ किया था, जिस पर बाद में पार्लिमानी कमेटी ने इत्तेफाक किया था। फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम अदालती ओहदे पर फाइज रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गवर्नर सिंध और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां भी निभाईं। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत तरमीमी बिल के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। 23 जुलाई को सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री ने तौहीन अदालत के तरमीमी कानून के खिलाफ दायर दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए वफाक और दूसरे फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और अटॉर्नी जनरल से वजाहत तलब की है कि अदलिया कहाँ तक आज़ाद है। तौहीन अदालत के तरमीमी बिल के खिलाफ समाअत 23 जुलाई को प्रिंसिपल बेंच इस्लामाबाद में होगी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तौहीन अदालत का तरमीमी कानून बदनीयती पर मबनी है और अदालत हुकूमत के तरमीमी बिल को कलअदम करार दे। सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। जस्टिस शाकिरुल्लाह जान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मलिक रियाज के खिलाफ तौहीन अदालत केस में शो कॉज नोटिस पर कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद महफूज फैसला सुनाया। जस्टिस शाकिरुल्लाह जान ने फैसला पढ़कर सुनाते हुए कहा कि मलिक रियाज ने बादियुन नजर में तौहीन अदालत की, इसलिए मलिक रियाज के खिलाफ तौहीन अदालत की बाज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज के खिलाफ 16 जुलाई को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला करते हुए अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर को मलिक रियाज के खिलाफ इस्तगासा मुकर्रर कर दिया है। अदालती फैसले में मजीद कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर अगर पेश नहीं हो सकते तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल 16 जुलाई को पेश हों। फैसला सुनने के बाद मलिक रियाज के वकील डॉक्टर अब्दुल बासित ने अदालत से दरख्वास्त की कि इनके मुवक्किल बीमार होने के बावजूद इलाज अधूरा छोड़कर अदालत में पेश होते रहे हैं, मगर अब अदालत उन्हें इलाज मुआवजा मुकम्मल करने की इजाजत दे और समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी की जाए। एडवोकेट डॉक्टर अब्दुल बासित ने अदालत से मलिक रियाज को फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई से भी मुस्तस्ना करार देने की इस्तदा की। अदालत उज़्मा ने मलिक रियाज को हाजिरी से मुस्तस्ना करार देने और अदालती कार्रवाई 2 हफ्तों के लिए मौखर करने की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए मलिक रियाज को हुक्म दिया कि वो 16 जुलाई को जाती हैसियत में पेश होंगे। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मुस्लिम लीग काफ के रुकन कौमी असम्बली रियाज पीरजादा ने अपने ही रहनुमा के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। चौधरी परवेज इलाही की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी को गैर आइनी करार दे दिया। कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर बात करते हुए रियाज हुसैन पीरजादा ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सीनियर वजीर की भी गुंजाइश नहीं। आइन में नायब वज़ीर आज़म की कोई गुंजाइश न होने के बावजूद हुकूमत नायब वज़ीर आज़म का नोटिफिकेशन कैसे जारी कर सकती है। उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली नायब वज़ीर आज़म की आइनी हैसियत के हवाले से रूलिंग दें। वज़ीर दिफा नवीद कमर ने जवाब देते हुए कहा कि आइन में हुकूमत को 5 मुशीर लगाने की इजाज़त है। नायब वज़ीर आज़म के नोटिफिकेशन से आइन का कोई आर्टिकल मुतासिर नहीं होता। कोयटा में हुई एक और दहशतगर्दी। ANP के ज़िले रहनुमा समेत 6 अफराद ने जान गंवाई। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाका कोयटा को चमन और दूसरे इलाकों से मिलाने वाले कचलाग बाजार के करीब हुआ, जिसके बाद शदीद फायरिंग की आवाज़ें सुनी गईं। ज़राए का यह भी कहना है कि इलाके में ANP का जलसा जारी था, जबकि कचलाग बाजार में भी धमाके के वक्त काफ़ी रश था। जहाँ बहक होने वालों में ANP के रहनुमा मलिक कासिम भी शामिल हैं, जो धमाके के नतीजे में शदीद ज़ख्मी हुए थे। वाक़े के बाद सिविल अस्पताल कोयटा में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। म्यांमार में बदतरीन नस्ली फसादात के नतीजे में दरबदर होने वाले हज़ारों मुसलमानों के लिए आलमी इदारा पनागुज़ीन ने इमदादी कामों की रफ्तार तेज़ करने का ऐलान किया है, जबकि हुकूमती अहलकारों ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमले के 10 अरकान को हिरासत में ले लिया है।
म्यांमार के मगरबी इलाके राखीन में रोहिंग्या मुसलमानों और बुद्ध मत के पैरोकारों के दरमियान खूनी फसादात के बाद तनाव और कशीदगी बदस्तूर कायम है। हलाकतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुक्काम ने हालिया हफ्ते 80 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। ताहम बाज़ आज़ाद ज़राए ने 2 माह के दौरान 20,000 अफराद की हलाकतों की रिपोर्ट दी है। बुद्ध मत के मानने वाले मकामी बाशिंदे और रोहिंग्या नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान दोनों ही एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। मगरबी म्यांमार में वाक़े सूबे राखीन में 3 जून को हंगामा आराई शुरू हुई। हालिया मजहबी और नस्ली फसादात का आगाज़ राखीन नस्ल की एक खातून के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़े से शुरू हुआ। इसके बाद कई बुद्ध मुजाहिरीन ने एक बस में सवार 10 मुसलमान मुसाफिरों को बाहर निकाल कर हलाक कर दिया। फसादात के इलाके में इमरजेंसी नाफिज है और हुकूमत का ख्याल है कि अब सूरत हाल काबू में है, जबकि मकामी अफराद का कहना है कि उनकी जिंदगियां बदस्तूर खतरे में हैं। उधर UNHCR ने मुतासरा इलाकों का दौरा करने के बाद इमदादी कामों की रफ्तार तेज करने का ऐलान किया है। Together with the broader humanitarian community, वसीतर इंसानी बुनियादों पर कम्युनिटीज़ के साथ साथ मिलकर UNHCR बेघर होने वाले मुकामी आबादी की इंसानी इमदाद में मदद करेगी। उसके अलावा मुतासिरीन की अपने इलाकों में वापसी की तैयारी के लिए हुकूमत के साथ भी ताउन करेगी। इंसानी हुकूक के अलंबरदार ग्रुपों का कहना है कि म्यांमार की पुरतशद्दुद वाक़यात की जद में आई हुई रियासत राखीन में मुसलमान शहरियों को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ताक़ुब का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमले के 10 अरकान भी हिरासत में हैं। म्यांमार में 8 लाख के करीब रोहिंग्या मुसलमान आबाद हैं। ये अमर अहम है कि म्यांमार की हुकूमत उन्हें गैर मुल्की गर्दानती है और म्यांमार के बाशिंदे उन्हें गैर कानूनी तारकीन वतन समझते हैं। मुस्लिम आबादी में सबसे ज़्यादा तादाद रोहिंग्या नस्ल से ताल्लुक़ रखने वालों की है। रोहिंग्या का शुमार ऐसे बाशिंदों में होता है जिनका कोई मुल्क नहीं और अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें पिसी हुई अक़लियत करार देती है। कराची चिड़ियाघर में खुसूसी मेहमान की आमद बस होने वाली है, जिसका इस्तकबाल करने के लिए लोग तो बेताब हैं ही, लेकिन इंतज़ामिया भी उसके लिए एक मखसूस पिंजरा तैयार कर रही है। तफसीलात के लिए अक्सा हुसैन की रिपोर्ट। लगता है किसी VVIP मेहमान की आमद हो रही है कराची के चिड़ियाघर में, जिसके लिए ये एहतमाम है। वसीओ कुशादा पिंजरा और वो भी शीशे का। कराची चिड़ियाघर ने कुछ इस तरह का अब काम करना शुरू कर दिया है कि जालियों का जो है वो तर्ज तामीर जो था उसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश की है और इसमें हमने एक्रेलिक इस्तेमाल की है। अब उठाते हैं पर्दा इस राज से जो सुनने के लिए सब बेताब हैं। ये वाइट एलिफेंट आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं करीब से शीशे के अंदर से वाइट एलिफेंट को देख सकूँगा। शीशे का पिंजरा बहुत अच्छा और सही से जानवर नजर आते हैं। कराची जू में साउथ अफ्रीका से मुनफरिद सफेद शेर का जोड़ा आ रहा है। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक सफेद शेर अपनी नौयत का एक मुनफरिद जानवर है जो सिर्फ साउथ अफ्रीका के टिम्बावती रीजन में पाया जाता है। इस जोड़े को देखने के लिए लोग बेताब हैं। ऐसा कभी तकरीबन पाकिस्तान बनने के बाद तो ऐसा नहीं हुआ जितना काम अब की हुआ है। इससे पहले कभी नहीं हुआ इतना काम। नया तजुर्बा कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है उसमें। अगर वो अच्छा रहे तो उसको फर्दर प्रोग्रेस करना चाहिए, अगर खुदा न खास अच्छा ना रहे तो एक तजुर्बा एक्सपीरियंस तो हासिल हो जाएगा ना आपको। मेहमान खास है तो इसके रहने का इंतज़ाम भी मखसूस है। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक सफेद शेर को संभालने के लिए स्टाफ को भी खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है। कैमरामैन शहजाद खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची।